अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे AB4 टाइप विद नो लॉन पेयर्स एंड 3 बॉन्ड पेयर्स। इसमें यहाँ पे मैं बता रही थी आपको कि सेंट्रल एटम के गिर्द चूंकि एक लॉन पेयर है, तो लॉन पेयर का इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड स्प्रेडेड होगा, यहाँ पे स्प्रेड होगा, फैला हुआ होगा। फैला हुआ क्यों होगा? क्योंकि जो लॉन पेयर होता है वो जस्ट एक ही एटम के न्यूक्लियस के साथ कनेक्टेड है, लिहाजा उसका चार्ज क्लाउड यहाँ पे फैला हो। इसके बरक्स अगर हम बॉन्ड पेयर को देखें तो ये दो एटम्स के बीच है, इसका चार्ज क्लाउड स्प्रेड नहीं होगा, फैला नहीं होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड लॉन पेयर का फैला हुआ होगा। उसके अलावा लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्शन B ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। ये स्प्रेड है चार्ज क्लाउड, तो ये इधर से भी फोर्स डाल रहा है, इधर से भी, और इस बॉन्ड के ऊपर भी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है कुछ इस तरीके से। इस तरह देखो, यहाँ पे ये तीन जो है वो एटम्स है, ये सेंट्रल एटम, ये इसके ऊपर लॉन पेयर। अब अगर ये लॉन पेयर का जो चार्ज क्लाउड है यहाँ पे स्प्रेड है, तो लॉन पेयर यहाँ से लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्शन, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड पेयर के बीच भी रिपल्शन होगी। लेकिन जो लॉन पेयर यहाँ पे है वो चूंकि उसका चार्ज क्लाउड यहाँ पे फैला हुआ होगा, तो उसकी लॉन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन हमने पीछे पोस्टुलेट्स में भी पढ़ा है कि लॉन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन बॉन्ड पेयर की रिपल्शन से ज़्यादा होती है। तो ये चूंकि यहाँ पर ये रिपल्शन, इसके साथ भी रिपल्शन है, इधर से इसके साथ भी रिपल्शन है, ये चूंकि ज़्यादा होगी तो ये बॉन्ड्स यूं अंदर को मूव कर जाएंगे, और अगर ये अंदर को मूव करेंगे तो ये बॉन्ड एंगल 109.5 से कम होके डिफरेंट वे में कम होगा। डिपेंड करेगा कि कौन सी स्पीशी है, तो फिर उस हिसाब से 107 तक ये कम हो जाएगा 109 की बजाय। तो हम पढ़ रहे थे मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में हमने एक तो पढ़ा AB4 टाइप नो लॉन पेयर, जिसमें चारों के चारों इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो थे वो क्या थे? बॉन्ड पेयर्स, और लॉन पेयर नहीं था। जिसमें हमने पढ़ा कि जो हमारी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री है वो क्या है? टेट्राहीड्रल। और जो हमारी एटम की ज्योमेट्री, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है, विच इज़ शेप ऑफ दैट मॉलिक्यूल, मोलेकुलर ज्योमेट्री, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, वो भी हमारी क्या है? टेट्राहीड्रल। उसके बाद हमने देखी AB4 टाइप विद 1 lone pair and 3 bond pairs, with 1 lone pair and 3 bond pairs। इसमें जनाब चूंकि यहाँ पे एक लॉन पेयर आ गया है, तो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री विच इज़ द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो 1 लॉन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, वो तो फिर से क्या रहेगी? टेट्राहीड्रल ही रहेगी। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और चारों के चारों खुद को अरेंज करेंगे अराउंड द सेंट्रल एटम ज्योमेट्री, तो फिर से टेट्राहीड्रल रहेगी। लेकिन जो मोलेकुलर ज्योमेट्री है, विच इज़ द शेप ऑफ दैट मॉलिक्यूल, जिसमें हम लॉन पेयर को इग्नोर करेंगे, और अगर हम लॉन पेयर को इग्नोर करेंगे तो जो शेप है, एटम्स का अरेंजमेंट है, वो कुछ पायरामाइड टाइप हो जाएगा। और ये मोलेकुलर ज्योमेट्री विच इज़ द शेप, विच इज़ द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, एक्चुअली ये कैसी हो जाएगी? पायरामाइडल। अब हम AB4 टाइप विद नो लॉन पेयर एंड AB4 टाइप विद 1 लॉन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर्स की एग्जांपल्स को देखेंगे, जिसमें से पहले हम देखेंगे AB4 टाइप विद नो लॉन पेयर की एग्जांपल, जिसमें हमारे पास आ जाएगी CH4 की एग्जांपल। CH4 की एग्जांपल, CH4 में हमें मालूम है कि सेंट्रल एटम कार्बन है और सराउंडिंग एटम्स क्या हैं? हाइड्रोजन। तो अगर हम इसको देखें तो ये कुछ इस तरह है कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में हमें पता है 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें से ये रही उसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, 2s में 2 है, 2px, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन ये अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप कर जाएगा 2pz में। तो ये रही हमारी 1 इलेक्ट्रॉन जंप कर गया 2s में से 2pz में, और ये हमारे पास 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड, ये 4 हमारे पास ऑर्बिटल्स ऐसे हो जाएंगे जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और हम VBT में हम पढ़ चुके हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कार्बन की अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन की अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड और इलेक्ट्रॉन्स के साथ
बॉन्डिंग करेंगे और 4 हाइड्रोजन के एटम्स यहाँ पे आएंगे। एक हाइड्रोजन का एटम 2s1 के साथ, दूसरा हाइड्रोजन का एटम कार्बन के 2px के साथ, तीसरा आ जाएगा 2py के साथ और चौथा आ जाएगा 2pz के साथ। बॉन्डिंग करेगा तो यहाँ पे हमारे पास बनेंगे 4 बॉन्ड पेयर्स, क्योंकि सेंट्रल एटम को 4 एटम्स ने सराउंड किया हुआ है, तो 4 बॉन्ड पेयर्स के जरिए ही सराउंड किया हुआ होगा। तो शेप कुछ इस तरह की बनेगी, जिसमें सेंटर में कार्बन है और चारों ओर से 4 बॉन्ड पेयर्स अरेंज है। 4 बॉन्ड पेयर्स, यहाँ पे कोई भी लॉन पेयर नहीं है। अगर बॉन्ड पेयर्स 4 होंगे और नो लॉन पेयर होगा तो ये हमारी बनेगी AB4 टाइप विद नो लॉन पेयर, जिसकी एग्जांपल हमने पढ़ी CH4। इसमें चारों के चारों हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर्स खुद को मैक्सिमम डिस्टेंस पे 109.5 के एंगल पे अरेंज करेंगे। और जब ये अरेंज करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो मॉलिक्यूल की शेप है, इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल की शेप यानी मोलेकुलर ज्योमेट्री विच इज द शेप ऑफ दैट मॉलिक्यूल, ये क्या हो जाएगी, टेट्राहीड्रल। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स की अरेंजमेंट है, 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, लॉन पेयर तो कोई है नहीं, तो बॉन्ड पेयर की भी अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन पेयर्स की भी अरेंजमेंट यहाँ पे क्या रहेगी, टेट्राहीड्रल। अब हम एग्जांपल देखेंगे AB4 टाइप विद 1 लॉन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर्स, विद 1 लॉन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर्स, जिसमें हमारे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, जिसमें से एक हमारा होगा लॉन पेयर और 3 हमारे होंगे बॉन्ड पेयर्स। तो ये वाली अब एग्जाम्पल देखेंगे और ये हमारी है अमोनिया की एग्जाम्पल। अमोनिया को अब हम डिटेल में देखेंगे। इसमें हमारे पास सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, 3 सराउंडिंग एटम्स हाइड्रोजन है। सबसे पहले तो हम राइट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन की, और इसमें यहाँ से ये भी अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड है और ये भी अनपेयर्ड है। तो 3 हाइड्रोजन के एटम्स आएंगे। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जानते हैं 1s1 है। 3 हाइड्रोजन एटम्स, इसमें से एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से अपने 1s के साथ, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से अपने 1s के साथ और तीसरा हाइड्रोजन एटम यहाँ से अपने 1s के साथ, और ये यहाँ से करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। और सेंटर में नाइट्रोजन और उसको 4 बॉन्ड पेयर्स के ज़रिए 3 बॉन्ड पेयर्स यहाँ पे बनेंगे और ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। यहाँ पे एक लॉन पेयर भी है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक लॉन पेयर भी यहाँ मौजूद है। अब यहाँ पे एक लॉन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर्स। लॉन पेयर यहाँ पे तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन पेयर्स में तो दोनों ही आ जाते हैं, लॉन पेयर भी और बॉन्ड पेयर भी। तो यहाँ पे लॉन पेयर 1 है और बॉन्ड पेयर 3 है, तो टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो गए 4। तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, जो कि हमें पता है क्या है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, इसके गिर्द एक लॉन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर्स हैं। 3 टेट्राहेड्रल पोजीशन पे तो चले जाएंगे हाइड्रोजन एटम्स, 3 टेट्राहेड्रल पोजीशंस पे 3 बॉन्ड पेयर्स के जरिए चले जाएंगे 3 हाइड्रोजन्स, और एक टेट्राहेड्रल पोजीशन पे आएगा लॉन पेयर। क्या आएगा, लॉन पेयर। तो 3 बॉन्ड पेयर्स और एक लॉन पेयर। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स विच इज़ इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ये तो फिर से क्या रहेगी, एटम्स को इग्नोर कर दें, सिर्फ क्या देखें, इलेक्ट्रॉन पेयर्स को देखें, जिसमें लॉन पेयर भी आ जाते हैं, बॉन्ड पेयर भी आ जाते हैं। 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, एक लॉन पेयर है। अरेंजमेंट ऑफ लॉन पेयर बॉन्ड पेयर को अगर हम देखें तो ये हमारी बनती है इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, और ये फिर से क्या होगी, टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री है, जिसमें 4 टेट्राहेड्रल पोजीशंस पे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, जिसमें से एक लॉन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर्स हैं। लेकिन अगर हमने देखनी है
मोलेकुलर ज्योमेट्री जो कि है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ओनली एटम्स। तो इस लॉन पेयर को इग्नोर करो एक लम्हे के लिए, इग्नोर करो तो ये सिर्फ एटम्स नजर आएंगे। मोलेकुलर ज्योमेट्री विच इज द शेप ऑफ दैट मॉलिक्यूल, उसमें हमने सिर्फ क्या देखना है, एटम्स का अरेंजमेंट देखना है, एटम्स का अरेंजमेंट। अब हमें पता है कि लॉन पेयर जो है वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और लॉन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्शन भी ज़्यादा है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। तो जब इसके बीच रिपल्शन ज़्यादा है तो और ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो नाइट्रोजन पे मौजूद ये जो लॉन पेयर है ये इन 3 बॉन्ड पेयर्स को पुश करेगा अंदर को अगर पुश करेगा, और हमने इसको भी इग्नोर करना है, तो ये कुछ आप गौर से देखो पायरामाइड टाइप शेप हो गई है, पायरामाइड टाइप। और अगर ये पायरामाइड टाइप शेप हो गई है तो यहाँ पे इसकी मोलेकुलर ज्योमेट्री अमोनिया की क्या हो गई, पायरामाइडल। ये टेट्राहीड्रल से चेंज होके हो जाएगी पायरामाइडल। इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री तो फिर भी यहाँ पे टेट्राहीड्रल ही है, लेकिन मोलेकुलर ज्योमेट्री यहाँ पे क्या है, पायरामाइडल है, पायरामाइड की शेप है, बिल्कुल कुछ इस तरीके से। ये मैंने पहले भी आपको यहाँ बताया है, कुछ इस तरीके की पायरामाइडल शेप है। और यहाँ पे एंगल भी कम हो जाएगा, 109.5 से कम होके हो जाएगा 107.5, 107.5 डिग्री पे एंगल चला जाएगा इन 3 हाइड्रोजन के का जो नाइट्रोजन के साथ एंगल है। अब हम देखेंगे AB4 टाइप with 2 lone pairs and 2 bond pairs, with 2 lone pairs and 2 bond pairs। तो इसमें हम देखो, हमने पहले भी पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स में दोनों ही आ जाते हैं, लॉन पेयर्स भी और बॉन्ड पेयर्स भी। अब यहाँ पे AB4 टाइप में लॉन पेयर्स भी 2 हैं और बॉन्ड पेयर्स भी 2 हैं, विद AB4 टाइप विद 2 लॉन पेयर्स एंड 2 ही बॉन्ड पेयर्स। तो ये सम अप होके हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर AB4 टाइप विद, जिसमें से 2 लॉन पेयर्स हैं और 2 बॉन्ड पेयर्स हैं। तो ये खुद को किस तरह अरेंज करेंगे सेंट्रल एटम के गिर्द, इसमें से ये हमारा आ गया सेंट्रल एटम और 4 टेट्राहेड्रल, 2 इसमें से बॉन्ड पेयर्स ये रह गए, एक ये बॉन्ड पेयर और एक ये बॉन्ड पेयर, जो कि 2 टेट्राहेड्रल पोजीशन पे चला जाएगा। क्योंकि हम AB4 टाइप पढ़ रहे हैं तो टेट्राहेड्रल ही यहाँ पे हम लेके चलेंगे ज्योमेट्री, मेन ज्योमेट्री। और 2 पोजीशंस पे हमारे चले गए लॉन पेयर, 2 पोजीशंस पे हमारे चले गए लॉन पेयर। अब यहाँ पे 2 लॉन पेयर्स हैं और 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, ये कुछ इस तरह का अरेंजमेंट हो जाएगा, टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट। अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री को देखें तो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री में तो लॉन पेयर भी आ जाते हैं, बॉन्ड पेयर भी आ जाते हैं, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स में लॉन पेयर भी बॉन्ड पेयर भी। तो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री अगेन यहाँ पे हमारे पास होगी टेट्राहीड्रल। इस मॉलिक्यूल की, इस AB4 टाइप 1 विद 2 लॉन पेयर्स 2 बॉन्ड पेयर्स में इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री अगेन हमारे पास टेट्राहीड्रल रहेगी, अगेन हमारे पास टेट्राहीड्रल रहेगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री में हम अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स को भी देखते हैं, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स में बोथ द लॉन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स दोनों को देखते हैं। लेकिन अगर हमने इस मॉलिक्यूल की मोलेकुलर ज्योमेट्री देखनी है, मोलेकुलर ज्योमेट्री विच इज द शेप ऑफ दैट मॉलिक्यूल विच इज एक्चुअली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड बॉन्ड पेयर्स, तो हम इन दोनों लॉन पेयर्स को इग्नोर करेंगे। और अगर हम इन दोनों लॉन पेयर्स को इग्नोर करेंगे तो फिर ये कुछ वी शेप है। तो फिर एटम को अगर देखें, मॉलिक्यूल्स में मौजूद सिर्फ एटम्स को अगर देखें तो ये कुछ वी शेप है, या इसको बेंट
और एंगुलर भी कहा जाता है, वी शेप है। तो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल की शेप या मोलेकुलर ज्योमेट्री विच इज द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और बॉन्ड पेयर्स इज वी शेप। और इसके अलावा यहाँ पे अब टेट्राहीड्रल में वैसे तो जो चारों इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं उनके बीच एंगल 109.5 का होता है, लेकिन यहाँ पे एंगल चेंज हो जाएगा लॉन पेयर्स की वजह से। लॉन पेयर्स की वजह से एंगल किस तरह चेंज होगा, देखो ये लॉन पेयर्स जो हैं, अगर हम इस मॉलिक्यूल को यूं कुछ इस तरह देखें तो जो लॉन पेयर है ये यहाँ पे ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ये लॉन पेयर यहाँ पे ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ये यहाँ पे ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। और एक तो लॉन पेयर में रिपल्शन हो गई और ये बहुत ज़्यादा रिपल्शन होगी, फिर ऊपर से लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन हो गई, और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन तो बहुत कम है। लॉन पेयर में रिपल्शन सबसे ज़्यादा, उससे कम लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में, और उससे भी कम बॉन्ड पेयर में रिपल्शन। यहाँ पे तो रिपल्शन बहुत कम है और यहाँ रिपल्शन बहुत ज़्यादा है, तो ये यहाँ पे स्प्रेड हो जाएगा। और इससे कम यहाँ पे है, लेकिन बॉन्ड पेयर की रिपल्शन से फिर भी लॉन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन ज़्यादा है, ये यहाँ पे स्प्रेड हो जाएगा। और ये जो बॉन्ड पेयर है इसको यूं अंदर को पुश करेगा, जिसकी वजह से यहाँ दो एटम्स के बीच जो एंगल है वो 109.5 से ज़्यादा हो जाएगा, और ये एंगल 109.5 से कम होके वाटर के स्ट्रक्चर में जैसे अगर हम वाटर में बनाएं तो ये हो जाएगा 104। अब हम वाटर का स्ट्रक्चर एग्जाम्पल हम लेते हैं वाटर की और उसको देखते हैं। H2O में हमारे पास ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन की हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, चूंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 1s2 2s2 और यहाँ पे 2px 2py 2pz। पहले तो हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ पे पेयर हो जाएगा। अब ये 2py और 2pz, ऑक्सीजन के 2py और 2pz आउटर मोशन में मौजूद दो हाइड्रोजन्स के साथ, ये हमारा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1s1, एक हाइड्रोजन इधर से आएगा और एक हाइड्रोजन अपने 1s1 के साथ इधर से आएगा। ये यहाँ पे इसके साथ बॉन्डिंग करेगा और ये यहाँ पे इसके साथ हमने पढ़ा है कि एक एटम का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वीबीटी में पड़ा हुआ है और दूसरे एटम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी और यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास, और ये दो लॉन पेयर्स भी तो हैं, ये जो दो आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ये एज अ लॉन पेयर एक्ट करेंगे। ये हमारा पूरा वैलेंस शेल हो गया। ऑक्सीजन के दो हमारे पास वाटर में मौजूद हाइड्रोजन के साथ बन गए बॉन्ड, ये दो बन गए बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, और दो यहाँ पे होंगे लॉन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर आउटर मोशन में। और आपको पता है कि लॉन पेयर में रिपल्शन बहुत ज़्यादा है लॉन पेयर में, तो यहाँ एंगल 109.5 से बढ़ जाएगा। उसके बाद लॉन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन लॉन पेयर से कम है, लेकिन बॉन्ड पेयर की रिपल्शन बहुत कम है, लिहाजा ये लॉन पेयर इस बॉन्ड पेयर को पुश करेगा, जिसकी वजह से ये एटम्स क्लोज हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ये दो एटम्स हैं, यहाँ पे एक तो ऊपर है लॉन पेयर और एक यहाँ पे जो लॉन पेयर है उस लॉन पेयर ने इन दोनों एटम्स को पुश किया और ये यूं थोड़े से बेंड हो जाएंगे और इनके बीच एंगल 109.5 से कम होके हो जाएगा 104.5 डिग्री तक एंगल कम हो जाएगा। और इस तरह हमारे इस वाटर मॉलिक्यूल की जो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री है विच इज़ द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ये तो टेट्राहीड्रल ही रहेगी जिसमें लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को देखेंगे, लेकिन मोलेकुलर ज्योमेट्री विच इज़ द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और बॉन्ड पेयर्स, ये हमारी क्या हो जाएगी वी शेप या बेंड या एंगुलर। अब हम ने पूरा AB4 टाइप विद नो लॉन पेयर, विद 1 लॉन पेयर एंड विद 2 लॉन पेयर्स पढ़ लिया। अब हम इसको टेबल में पुट करते हैं तो हम पढ़ रहे थे AB4 टाइप हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहली AB4 टाइप में टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो हमेशा ही 4 रहेंगे। अगर
चारों के चारों इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्ड पेयर्स हों और लॉन पेयर 0 हो, तो हमने पढ़ा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री होगी टेट्राहीड्रल। चारों के चारों इलेक्ट्रॉन पेयर्स टेट्राहीड्रल, जबकि यहाँ पे चूंकि चारों के चारों लॉन पेयर है कोई नहीं और सारे के सारे एटम्स चारों के चारों एटम्स अरेंज हैं, तो यहाँ पे अरेंज मोलेकुलर ज्योमेट्री भी क्या होगी, टेट्राहीड्रल ही होगी। और इसको हम अरेंज कैसे करेंगे, ये कुछ इस तरह से अरेंज होगा सेंट्रल एटम के गिर्द, और इसकी एग्जांपल हमने पढ़ी CH4 की। इसके अलावा और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इसमें जो कि हम देख सकते हैं, जैसे कि CCl4 एंड सो मैनी अदर एग्जांपल्स आल्सो। उसके बाद हम देखते हैं AB4 टाइप, जिसमें कि 1 लॉन पेयर होगा। अगर 1 लॉन पेयर होगा तो 3 यहाँ पे बॉन्ड पेयर्स होंगे और टोटल हो गए हमारे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब यहाँ पे हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 4 हों और 1 लॉन पेयर 3 बॉन्ड पेयर्स के साथ हों, तो फिर भी जो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स है विच इज़ द इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, वो फिर से क्या रहेगी, टेट्राहीड्रल ही रहेगी। और हमारी जो रहेगी मोलेकुलर ज्योमेट्री विच इज़ द शेप ऑफ दैट मॉलिक्यूल, शेप में हमने एटम्स को देखना है, लॉन पेयर को चूंकि इग्नोर करना है, तो शेप हमारी हो जाएगी पायरामाइडल। और ये कुछ इस तरह का होगा, ये हमारा आ गया लॉन पेयर और ये हमारे 3 जो हैं एटम्स, और इसमें हमने मोस्ट फेमस एग्जांपल पढ़ी अमोनिया की। और अमोनिया के अलावा यहाँ पे बहुत सारी एग्जांपल्स आपकी बुक में दी हुई हैं, जैसे PH3 हो गया, जैसे यहाँ पे NF3 हो गया एंड सो मैनी। उसके बाद हम देखते हैं AB4 टाइप, जिसमें कि 2 लॉन पेयर्स होंगे, AB4 टाइप विद 2 लॉन पेयर्स एंड 2 बॉन्ड पेयर्स, विथ 2 लॉन पेयर्स एंड 2 बॉन्ड पेयर्स, तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स फिर से हो जाएंगे 4। और ज्योमेट्री चूंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, 2 लॉन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री विच इज़ द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, वो अगेन क्या रहेगा, टेट्राहेड्रल ही रहेगा। और जबकि यहाँ पे जो मोलेकुलर ज्योमेट्री है विच इज़ द शेप ऑफ दैट मॉलिक्यूल और अरेंजमेंट ऑफ एटम्स देखने हैं इसमें, तो चूंकि सिर्फ एटम्स देखने हैं तो हम लॉन पेयर को इग्नोर करेंगे, तो ये कुछ V शेप बनेगी। V शेप भी इसको कहा जाता है, बेंट भी कहा जाता है, एंगुलर भी कहा जाता है। और इसको अगर हम ड्रा करें तो ये हमारा सेंट्रल एटम, ये एक पोजीशन टेट्राहेड्रल पोजीशन पे लॉन पेयर, ये दूसरी टेट्राहेड्रल पोजीशन पे लॉन पेयर, और ये हमारे रहे 2 सराउंडिंग एटम्स। अच्छा, इसकी एग्जांपल हमने क्या पढ़ी, वाटर की, और इसके अलावा H2S भी इसकी एग्जांपल में आता है। अच्छा चलो मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, देखो याद रख लो कि अगर जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्ड पेयर्स, तो वहाँ पे जो अरेंजमेंट तो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री और मोलेकुलर ज्योमेट्री वहाँ पे हमेशा सेम होगी। क्यों? क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड है ना, सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स हैं, और बॉन्ड पेयर्स होने का मतलब कि वहाँ पे एटम्स हैं, मतलब अगर 4 बॉन्ड पेयर्स हैं तो मतलब 4 सराउंडिंग एटम्स हैं, और अगर 4 सराउंडिंग एटम्स हैं तो लॉन पेयर कोई है नहीं। लॉन पेयर की गैर मौजूदगी में जो भी हमारी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री होगी वही हमारी क्या होगी, मोलेकुलर ज्योमेट्री। लेकिन अगर लॉन पेयर आ जाए तो हमारी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री से मोलेकुलर ज्योमेट्री डिफरेंट हो जाएगी। किस तरह? क्योंकि लॉन पेयर की मौजूदगी में हम लॉन पेयर को मोलेकुलर ज्योमेट्री में इग्नोर करते हैं, तो इग्नोर करते हैं तो हमारी फिर शेप या मोलेकुलर ज्योमेट्री
इलेक्ट्रॉन पेयर की मौजूदगी में कुछ डिफरेंट हो जाएगी। यहाँ भी ऐसे ही है, देखो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो यहाँ पे 3 लॉन पेयर कोई नहीं है, तो फिर जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री वही हमारी मोलेकुलर ज्योमेट्री। लेकिन अगर एक लॉन पेयर आ गया तो हमारी, क्योंकि लॉन पेयर को हम इग्नोर करेंगे मोलेकुलर ज्योमेट्री देखते हुए, हमने सिर्फ बॉन्ड पेयर्स को देखना है, तो हमारा बॉन्ड पेयर को अगर हमने देखना है तो हमारी शेप चेंज हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे ना पोस्टुलेट्स में हमारा एक पॉइंट रह गया था जिसमें कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में कुछ बताया होता। देखो डबल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन का एक पेयर और ये इलेक्ट्रॉन का एक पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। और अगर सिंगल बॉन्ड होगा किसी भी 2 एटम के बीच, जैसे ऑक्सीजन में वाटर के बीच है, जैसे वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच है, ये ये सिंगल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है यहाँ पे, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे। तो असूलन डबल कोवलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की निस्बत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड अगर होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स और भी ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे एज कंपेयर टू सिंगल इलेक्ट्रॉन, एज कंपेयर टू 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन हम इसको सिंगल की तरह ही कंसीडर करेंगे जब हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग शेप्स डिटरमाइन करेंगे, इसको सिंगल ही की तरह कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 2 एटम्स के बीच मौजूद है। बेशक ये स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है, लेकिन ये 2 एटम्स के बीच मौजूद है और ये उसी पोजीशन पे है जहाँ पे ये है। तो डबल कोवलेंट बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड आ जाए, हम इसको ज्योमेट्री डिटरमाइन करते हुए, शेप डिटरमाइन करते हुए इसको एक ही कंसीडर करेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह ही या सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की तरह ही कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 2 न्यूक्लियाई के बीच सेम ऐसे ही मौजूद है और सेम ऐसे ही पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये 2 एटम्स के बीच सेम उसी रीजन पे मौजूद है। इस वजह से इसको उसी की तरह इसको उसी की तरह इमेजिन करके तो ट्रीट करेंगे और इस ज्योमेट्री या शेप डिटरमाइन करते हुए। और सल्फर डाइऑक्साइड में हमने ऐसे ही किया था कि सल्फर डाइऑक्साइड में हमने इस पे मौजूद लॉन पेयर को, सल्फर पे लॉन पेयर मौजूद है सल्फर डाइऑक्साइड में, और ये 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, तो इसको हम इग्नोर करेंगे, तो ये हमारी शेप कैसी हो जाएगी? बेंट और वी शेप।